सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 20 फरवरी एंड मार्केट में मेरे को बैठे में थोड़ा देरी हो गया। आज सोचा कि पूरा एकदम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, कुछ 30 सेकंड बाकी है तो मार्केट को खोल के सबसे पहले अपना क्लोजिंग आज का कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उसको इधर मार्क कर लिया और निफ्टी में भी उधर मार्क करके रखा है। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले मेरे को एक बार देख लेना होगा कि कल का सिनेरियो क्या था। कल हुआ था गैप अप और आज है गैप डाउन, तो पूरा का पूरा चार्ट रिपीटिंग का सिनेरियो बदल चुका है। तो कोई भी चार्ट रिपीटिंग का झंझट नहीं है आज। अगर गैप अप ऐसा ही सेम टू सेम गैप अप होता तो क्या सिनेरियो रहता कि हम लोग का दिमाग में बैठा रहता कि 100 50 और 100 का सेलिंग सेटअप में काम नहीं करना है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, लो का ब्रेकडाउन होके फिर अच्छा खासा थोड़ा बहुत बाइंग भी आया था, तो 100 50 और 100 में सेल नहीं करना है और लो का ब्रेकडाउन में बाई नहीं करना है। ये लॉजिक लेके हम लोग आज काम करने के लिए बैठते। लेकिन आज का सिनेरियो क्या हुआ, पूरा का पूरा मार्केट सिनेरियो बदल चुका। ये था गैप अप और आज हो चुका तो गैप डाउन। तो जब पूरा सिनेरियो बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं, तब मेजर करना होगा कितने का गैप डाउन है। अगर 250 प्लस पॉइंट का गैप डाउन होगा तो हम लोग उसका हिसाब से काम करके निकल जाएंगे। क्लोजिंग प्राइस के साथ हम लोग का कोई भी लेना देना नहीं होगा एंड प्रीवियस एसएल के कोई कुछ भी मतलब नहीं रखेंगे। तो अब मेजर करते हैं कितने का गैप डाउन है। सिंपल 83। मार्केट कैन हिट दिस क्लोजिंग प्राइस सो मच इजीली। ठीक है, तो इसीलिए अब कुछ ऐसा प्राइस एक्शन एंड सेटअप बनाना होगा कि इंसान को, सारे रिटेलर्स को एक्टिव करेगा मार्केट और फिर हम लोग बस पोजीशन बना के बैठेंगे। तो अब देखते हैं सिनेरियो कि थोड़ा बहुत, ये देखिए इधर एक स्विंग है और सबसे पहले देख लेना होगा कि प्रीवियस डे में कहाँ कहाँ एसएल था। प्रीवियस डे में यहाँ से भी कोई भी एसएल नहीं है, हर एक चीज का रिट्रेसमेंट बना हुआ है, तो कोई भी एसएल नहीं है। अगर देखिए ऐसा क्रिंच मोमेंटम में कंटिन्यूअस अगर ऊपर भागता रहता तो इधर एसएल पड़ा रहता। लेकिन मार्केट देखिए बार बार एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देता हुआ मार्केट ऊपर गया है। तो इधर भी कोई भी एसएल नहीं है, ऊपर के साइड भी कुछ एसएल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एसएल मेरे को यहाँ पर दिख रहा था। लेकिन ये वाला अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ये वाला एसएल को भी क्लियर कर चुका है। और मार्केट क्लोज होते वक्त यहाँ पर थोड़ा बहुत एसएल था, क्योंकि यहाँ तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं था। एक बार देख लेते कोई रिट्रेसमेंट था कि नहीं, नहीं था। ठीक है, 0.5 पॉइंट्स का जोन तक कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं था। लेकिन मार्केट जब गैप डाउन हुआ ये वाला एसएल को तो पूरा का पूरा हिट कर दिया। तो सिर्फ बचा हुआ है क्लोजिंग प्राइस पे सेलर्स का एसएल। क्यों? जिसने भी यहाँ से बाई करके ऊपर के लिए पोजीशन बना के रखा था उसका तो भारी नुकसान हुआ होगा, तो वो मार्केट से निकल गया होगा। अब सिर्फ सेलर्स प्रॉफिट में है, तो अब उनको हंट करने के लिए कुछ ऐसा सेटअप चाहिए हम लोग को जिससे उन लोग को हम लोग हंट कर पाए। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, तब मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूँ ना कि मार्केट हमेशा अच्छा नहीं चलता है। 2 महीना, 3 महीना हम लोग का बहुत अच्छा खासा गया है। अब मार्केट ना अटपट सा मोमेंटम करना शुरू कर चुका है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से मार्केट को अगर क्लियर कट एसलेंटिंग करना होगा तो मार्केट बहुत आसानी से इसका लो का ब्रेकडाउन दे के बहुत सारा सेलर्स को इन्वाइट कर देगा और मार्केट ये वाला क्लोजिंग प्राइस को हिट करेगा। ऐसा सेटअप के जरिए बहुत अच्छा खासा इजीली ये वाला एसएल को हिट कर सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, अभी अटपट सा मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, अब कुछ कह नहीं सकते, क्या ही बोले। अब अगर यहाँ से मार्केट अगर ये वाला एसएल को हिट कर देगा ना, तो फिर देखिए यहाँ से क्या हो सकता है कि इधर भी थोड़ा बहुत एसएल नहीं है। ठीक है, लेकिन अवेलेबल है। बहुत सारा कंफ्यूजन है, इधर एसएल है लेकिन नहीं है। क्या ही बोले इस वाले चीज को। यहाँ से जब ऊपर ब्रेकआउट हुआ रहेगा तो बायर्स अवेलेबल रहेंगे, मान रहा हूं, लेकिन उधर से थोड़ा बहुत सेलर्स भी आ सकते हैं, ये मेरा नॉलेज है। लेकिन अब इतना अटपट सा मोमेंटम कर रहा है, क्या ही बोले। अब देखते हैं क्या हो सकता है कि मार्केट अगर ये वाला क्लोजिंग प्राइस को हिट कर देगा तो हम लोग कंप्यूटर बंद करके अपना नो ट्रेड कर देंगे। सिंपल चीज है। अगर ये वाला लो का ब्रेकडाउन या फिर निफ्टी को ब्रेकडाउन करवा के रखा है इधर से इस टाइम पे, और इधर से अगर सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया तो ऑथेंटिक सपोर्ट अगर बना तो कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो नो ट्रेड बना देंगे अगर क्लोजिंग प्राइस को अभी हिट कर दिया। लेकिन मेन चीज क्या है, हम लोग को पता है कि मार्केट में एसएल कहां पर है। मैं हमेशा 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता हूं कि किसको खाने के लिए जा रहे। पहला आंसर कि यहां पर जिसका भी एसएल है इसको खाने के लिए जा रहे, कौन सा सेटअप में जा रहे, लो का ब्रेकडाउन सेटअप में जा रहे, पहला। और अगर यहां तक अगर जाना होता तो अगर कुछ ऐसा ग्रीन में अगर ऐसा 100 50 और 100 का बना था तो ऐसा सेटअप में भी जा सकते थे। अदरवाइज यहां से लो का ब्रेकडाउन सेटअप में जा सकते थे, ये चीज है। और जो जब जा रहे हैं तब कौन एक्टिव हो रहा है।
अभी अगर हम लोग यहीं से अगर बाई करके बैठ गए, हाँ पता है तो यहाँ पर एसएल है, तो यहाँ पर देखिए कहां पर एसएल है, ये चीज सिर्फ मिलता है आपको, लेकिन कौन एक्टिव हो रहा है और कौन सा सेटअप में जा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। तो अब अगर यहां से लो का ब्रेकडाउन हो जाए एक बार, तो सेलर्स पूरा का पूरा एक्टिव मिल जाएंगे और सेटअप भी लो का ब्रेकडाउन सेटअप में मिल जाएगा, तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर होगा और हम लोग ये वाला पोजीशन को खाने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सिर्फ पता है कि मार्केट जाएगा, लेकिन प्रॉपर जब तक सेटअप नहीं बनेगा तब तक हम लोग काम को ठहरे रहेंगे, यही चीज हम लोग को मानना होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। सो हम लोग देख सकते हैं कि स्पाइक आ गया, हंटर्स का एंट्री बन चुका है। ठीक है, जो बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं स्मार्ट मनी का, उनका एंट्री है ये, और क्लोजिंग प्राइस को बस हिट ही करेगा, बस हिट कर देगा। अब ये वाला चीज होना चाहिए था। देखिए एक एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर अगर ये लो का ब्रेकडाउन से अगर ये वाला मोमेंटम देता तो सही था, या तो बिल्कुल इसके ऊपर खड़े रह के अगर सपोर्ट पकड़ता तो क्या होता कि एक ने पकड़ा और इसी टाइम पे हम लोग का इधर लगाते, हाँ इसी टाइम पे ये वाला कैंडल कौन सा कैंडल था, अगर सोचे कि यहाँ पर अगर ये वाला सपोर्ट पकड़ता 923 पे या फिर किसी तरीके से 923 पे इस पे, तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी पे तोड़ा हुआ हम लोग को मिलता। तो एक ने तोड़ा है और एक ने पकड़ा है, ये वाला सेटअप को काम करके हम लोग बहुत अच्छा खासा आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन अब जो हुआ नहीं सो हुआ नहीं, कुछ कर तो नहीं सकते। अब काम बन गया। अब देखिए यहाँ से इतना अच्छा भयानक सेलिंग है, कौन सा लेवल से, ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल से। तो हम लोग को कितना टारगेट करना चाहिए, पूरा का पूरा क्लोजिंग प्राइस को टारगेट करना चाहिए। एक चीज बताइए, अगर सपोज समझ लेते हैं कि मार्केट ऐसे चल रहा था, ठीक है, और बिल्कुल इसके ऊपर से सपोर्ट पकड़ा और इतना करीब आके हम लोग को एंट्री दिया मार्केट, ठीक है, तो अब रुकिए एक सेकंड, मेरे को ये वाला ऑर्डर बैठाने दीजिए यहाँ तक। हाँ, तो चलिए पकड़ लेते हैं कि यहाँ से हम लोग को एंट्री मिला और अपना स्टॉप लॉस रहा कितने का, आज क्या बार है, ट्यूसडे, तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट कितना तक कर सकते हैं, ये वाला हाई जहां पर बिल्कुल एकदम अपना ये बायर्स अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, ये वाला हाई पहला टारगेट। ठीक है, 70 का, 60 का रिस्क, 70 का टारगेट पहला। दूसरा टारगेट एकदम ये वाला साइकोलॉजिकल जो लेवल है 46,500, बिल्कुल इसी तक, मतलब 92 दिख रहा है, तो ये इसको एवरेज करके 90 पॉइंट बहुत आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से भयानक सेलिंग है। अब मार्केट देखिए ये वाला क्लोजिंग प्राइस को तो हिट करेगा ही, हम लोग को तो ऑलरेडी हम लोग ने बोल ही दिया था, तो इसीलिए मार्केट हिट करेगा, कुछ भी हो जाए करेगा। अब हम लोग को सेटअप नहीं दिया, क्या ही कर सकते, काम नहीं हुआ, नो मैटर्स। यहाँ से देख सकते कि सी में भी, यहाँ से भी कोई भी सेटअप नहीं बन रहा था, लो का ब्रेकडाउन या फिर 150 100 का कोई बाइंग सेटअप भी कुछ नहीं बन रहा था उधर। तो ऑप्शन सेलिंग तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बाहर में चला गया है पूरा का पूरा, कुछ कर नहीं सकते, ऑलरेडी कम डन है। बस क्लोजिंग प्राइस को अगर हिट कर देगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देंगे और दिन खत्म कर देंगे बस। अब देखते क्या होता है। अब फिर से देखिए मार्केट हिट कर दिया ये वाला लेवल को एंड क्रॉस्ड, तो पहला एसलेंटिंग मूव डन हो चुका है। अब देखिए ये वाला एसलेंटिंग मूव ही है, ठीक है, इतना भयंकर कैंडल कोई नहीं ला सकता, कोई रिटेलर का कोई भी जोर नहीं है यहाँ पर। अब पोजीशन नहीं हुआ, कुछ कर नहीं सकते। अब भी सेकंड थर्ड बार बार एसलेंटिंग मूव आता है, लेकिन पहला एसलेंटिंग मूव सबसे भयंकर जबरदस्त जोरदार होता है। अब जितना भी मूव आएगा वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठंडा पड़ता रहेगा, ठीक है, जितना ठंडा पड़ेगा उतना हम लोग का प्रीमियम गलेगा। और भाई अपना लाइफ में झंझट क्यों लेना है, दूसरा भी काम करो, लाइफ को एंजॉय करो, बस मस्त रहो, क्या ही कर सकते हैं, काम बन गया। ठीक है, चलिए गाइस, दैट्स द नो ट्रेड डे फॉर अस। एक अच्छा खासा वीडियो दिखा आप लोग को, सबसे बड़ा समझ में आया कि आज देखिए जो भी एसलेंटिंग कॉन्सेप्ट के जरिए जो मेरा जो व्यू था, वो व्यू कितना एक्यूरेट था आपको बता दिया, पहले ही बता दिया था। और दूसरा बात कि कहां पर अगर कौन सा सेटअप बनाता तो हम लोग एंट्री करते, पता है कि मार्केट जाएगा लेकिन एंट्री बना के बैठेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, हम लोग का सेटअप नहीं है तो जाएंगे नहीं। मार्केट क्लोजिंग प्राइस को हिट करेगा लेकिन हम लोग को सेटअप नहीं दिया तो काम नहीं किया, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कल वाला, कल तो एक्सपायरी है, कल वाला वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।